प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी अनेक योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने योजना कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी सरकार ने जीविका दीदी महिलाओं को मिलेगा 10,000 रुपए, जिनको नहीं मिला है कैसे मिलेगा। पीएम आवास, 2,500 लाख छात्रवृत्ति योजना, 25,000 रुपए गैस सिलेंडर फ्री किसान योजना, 4,000 रुपए बुजुर्गों को मिलेगा 1,000 रुपए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ई श्रम कार्ड मजदूरों को मिलने वाला है, 5,000 रुपए कैसे मिलेगा, बिजनेस शुरू करने को मिलेंगे, 10 लाख रुपए आज के इस सरकार का बड़ी ही फैसला ले आए हैं। अभी तक इस वीडियो में जाने और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार के लोगों को मिलेगी और सस्ती बिजली, फ्री बिजली के स्लैब व्यवस्था का जानिए नया गुणागणित। बिहार में 2030 तक कोई नहीं रहेगा बेघर, नीतीश सरकार उपलब्ध करा रही जमीन। महिलाओं को नकदी सहित जंगल राज के मुद्दे ने किया जेएसपी का बड़ा नुकसान। बैठक में लगा आरोप खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान। ऊंचे दाम पर बिक रही यूरिया, डीएपी। पढ़ाई की उम्र में मजदूरी की मार। वारिसलीगंज में ईंट भट्ठों और होटलों में मासूमों का शोषण। मशरूम फार्मिंग, हर घर मशरूम योजना ने बदली गया कि किसानों की किस्मत। 50,000 परिवार हुए आत्मनिर्भर। समस्तीपुर में 22 दिनों में अब तक 23.32 मीट्रिक टन धान की खरीद। लक्ष्य का पता नहीं। मदद करने के बहाने सरस्वती विद्या मंदिर के शिक्षक का एटीएम कार्ड बदल, 2.25 लाख की निकासी। दीपक प्रकाश, नीतीश से मुलाकात के बाद बोले दीपक प्रकाश, उनके साथ काम करना सौभाग्य। पंचायतों में बनेगी निगरानी कमेटी। सिंहावाड़ा के पैक्सों में धान खरीद ठप। आखिर किसका इंतजार, सिस्टम या आदेश। नीतीश कुमार केवल सीएम। दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार में कानून के राज पर कह दी बड़ी बात। आज बिहार का मौसम, ठंड से राहत पर कोहरे से जीरो विजिबिलिटी का अलर्ट। पटना गया समेत 19 जिलों में सुबह सुबह सड़कें बनेंगी ब्लाइंड स्पॉट। जदयू भाजपा संबंधों पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। बिहार में योगी मॉडल से क्राइम कंट्रोल पर क्या बोले डाइन। बिहार को एक और रेलवे लाइन लहेरिया सराय से सहरसा तक बिछाई जाएगी। 95 किलोमीटर नई लाइन। मां के दूध में खतरनाक केमिकल, बच्चों को कैंसर का खतरा। बिहार में हुई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा। एक्सयूवी कार से 320 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार में अब थर्ड पार्टी करेगी सरकारी इमारतों की जांच। रिपोर्ट सही होने पर ही होगा भुगतान। हिमाचल में पंचायत चुनाव के शोर में थम गए कार्य। ग्राम सभा में कोरम रह रहे अधूरे। आरक्षण रोस्टर के बिना जनसंपर्क तेज। 27,000 शिक्षकों की नई पोस्टिंग तय। 16 से 31 दिसंबर तक पसंदीदा स्कूलों में होगी तैनाती। देखें पूरी प्रक्रिया। प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना, 500 रुपये में लगवाएं सोलर पैनल और पाएं मुफ्त बिजली। प्रधानमंत्री फ्री सोलर। बिहार के इस जंक्शन पर बनेगा होल्डिंग एरिया। यात्रियों को मिलेगी सभी सुविधाएं। सर्वे का काम पूरा। कुछ गलत हुआ है, आंकड़े फीडबैक से मेल नहीं खाते। बिहार चुनाव के नतीजों पर क्यों भड़के। किसानों के लिए खुशखबरी, 88.53 करोड़ की लागत से जल्द तैयार होगा गुड़बाल बांध। जारी हुआ टेंडर। वीकेसीयू के 600 कर्मचारियों को नहीं मिली अक्टूबर की पेंशन। नवंबर की राशि जारी होने पर हुआ विवाद। पटना में डबल डेकर बस का जलवा। दीघा से कंगन घाट तक 360 डिग्री व्यू। जानिए कैसे कर सकेंगे सफर। एशियाई और प्रशांत आपदा सूचना प्रबंधन विकास केंद्र में शामिल हुए। नित्यानंद राय क्षेत्रीय आपदा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। शपथ लेते ही एक्शन में दिखे सीएम नीतीश। विधायकों के लिए बनाए गए फ्लैट्स का लिया जायजा। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। बीजेपी ने किस बात पर आरजेडी को कहा ऐसा। बिहार आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। विराट रामायण मंदिर में होगा स्थापित। पीएम मोदी और विधायक मैथिली ठाकुर का एआई वीडियो युवक ने किया शेयर। आरोपी को गिरफ्तार करने पुलिस गुजरात रवाना।
बिहार के उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में कहा कि राज्य में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा और युवाओं के रोजगार के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है। अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फुलकाहा में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से नए पावर ग्रिड का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी और वोल्टेज में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। लोगों में इस परियोजना को लेकर खुशी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहली पहल करते हुए प्रखंड स्तर पर 90 स्कूलों में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सत्ता में वापसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी, ठीक वैसे ही जैसे डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। मांझी ने आरजेडी के भविष्य को अंधकारमय बताते हुए कहा कि पार्टी का युग अब समाप्त हो चुका है। गयाजी में घुघरीटांड बाईपास फ्लाईओवर और आरओबी निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का सामाजिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। अंचलाधिकारी ने जिला भू अर्जन कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद गजट प्रकाशित किया जाएगा। घुघरीटांड बाईपास फ्लाईओवर के लिए 1.94 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। बिहार के किसानों और स्टार्टअप्स को लीची, मखाना और मशरूम जैसे उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा। सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में विपक्षी दल राज्य की नीतीश कुमार सरकार को युवाओं के रोजगार के लिए पलायन के मुद्दे पर घेर रही हैं। बिहार सरकार ने सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में सरकारी अधिकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ठाकुरगंज में ओवैसी का दहाड़। ठाकुरगंज ने इतिहास लिख दिया। 5 साल बाद यहां एआईएमआईएम का विधायक जरूर होगा। पीएम किसान योजना 21वीं किस्त लिस्ट। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 21वीं किस्त मिलना शुरू हो गई है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों केजीबीवी की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने फिजिक्स वाला के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत छात्राओं को नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग बिहार फ्री कोचिंग मिलेगी। यह कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी, जिससे गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला आसूचना इकाई और नगर थाना की टीम ने बस स्टैंड से 18 किलो गांजा के साथ महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस नेटवर्क की जांच में जुटी है।